अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्दुल बासित। आज आवाम की आवाज़ प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में आपके साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सेक्टर 11 यूपी सोसाइटी में, और हम यहां पे बात करेंगे जो गैर कानूनी तामीरात हो रही है, रोडों को पतला कर दिया गया है, उस हवाले से। तो ये आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि ये जो गली दिखाई दे रही है, ये पूरी गली थी। अब ये यहाँ पे इसको गेट लगा के बाकायदा घरों की तामीरात, गैर कानूनी तामीरात हो चुकी है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आवाम से कि आवाम को किस मुश्किलात का यहाँ पे दरपेश है। आइए। इस गली के ऊपर, इस रोड के ऊपर मैं पहले भी एक जो है ना एप्लीकेशन डीसी साहब को लगा चुका हूँ, और डीसी साहब ने आगे फॉरवर्ड किया है वो एप्लीकेशन एसी को। एसी साहब ने अभी तक तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस पे एक्शन होगा। मैं बारह इस बात पे जो है ना अभी तक यही चल रहा हूँ कि हमें इस गली को ही ना फाल करवा के दें, क्योंकि लोगों को, फैमिलियों को यहाँ पर आने जाने में बड़ी दुश्वारी है। ये पूरे यहाँ से लेकर और माशाल्लाह मेडिकल स्टोर तक, ये पूरी वहाँ तक ये शोरूम्स वगैरह बने हुए हैं। एक घर के अंदर तकरीबन कमोपेश 4 दुकानें हैं, और एक दुकान का किराया रेंट तकरीबन कमोपेश ये मकान मालिक जो है ना 20,000 रुपये ले रहे हैं। अच्छा फरहान भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बनी हुई है हमारे बैकग्राउंड में, यहाँ पे पार्क हुआ करता था, कभी प्ले ग्राउंड हुआ करता था बच्चों का, और यहाँ पर माशाल्लाह टैंक भी बना हुआ था और झूले वगैरह भी लगे हुए थे, लेकिन लैंड माफिया ने इसको अपने अंडर करके और यहाँ पे बिल्डिंगें बना के फ़रोख्त कर दी हैं। अब हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि अहले मोहल्ला बहुत दफ़ा एप्लीकेशन लगा चुका है, लेकिन उस एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई होती नहीं है। मेरी आजाना दरख्वास्त एसी साहब से, डीसी साहब से, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट साहब से मेरी आजाना दरख्वास्त है कि इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन ये पूरे कराची की जो है ना लैंड ग्रैबिंग पर आप जो है ना एक्शन ले रहे हैं, इसके ऊपर भी एक्शन लें और हमारे पूरे इलाके को इससे हमारे को पाक करें। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि लोगों के घर यहाँ पे 83 गज के घर हैं, और इन लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड ली हुई है, जिसके यहाँ पे बाइकों के शोरूम बना के इसको 60-70 हज़ार रुपये पे रेंट पे दिया जा रहा है। ये बिल्कुल गैर कानूनी तामीरात हुई हुई है, जिसके ऊपर आज हम अपनी आवाम की आवाज़ में इसकी कवरेज दे रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, हम आवाम से भी इसकी राय लेते हैं कि आवाम का इस बारे में क्या कहना है। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, ये जो गैर कानूनी तामीरात हुई हुई है, और आप बता रहे थे कि यहाँ पे पार्क वगैरह था, तो इस सिलसिले में आपको किस सारे प्लॉट बने हैं, 100 प्लॉट हो चुके हैं। पता ही चला था कि एसटी काट के किसी गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट थी वो, उसने एसटी काट के ये लीज कर दिए थे। उसके बाद भी 2 प्लाट और मजीद उगा दिए गए। कैसे उग गए हमें नहीं पता, वो बन गए, सब कुछ हो गया। और ये हमारा मसला ये नहीं, हमारा मसला तो ये कि इतनी बड़ी बड़ी दुकानें बना के लोग किराया खा रहे हैं, अवाम उन्नास को चलने फिरने का रास्ता नहीं है। उनकी सेवरेज लाइनें उनके घरों के अंदर है। अगर वो सेवरेज खुलवाने के लिए जाना पड़ता है ना, तो उनसे इजाज़त लेना पड़ती है कि सर ये खुलवाना है, अरे हमारा घर गंदा हो जाएगा। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आवाम की किस किस्म की शिकायत हैं कि सेवरेज की लाइनें, गटर की लाइनें जो हैं वो घरों के अंदर ले ली गई हैं, और लोगों को अब मोहल्लेदारों को सेवरेज का काम कराने के लिए भी घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है। यह आप मेरे बैकग्राउंड में पूरा देख सकते हैं कि इन्होंने किस किस हद तक जो है वो घरों को आगे बढ़ाया हुआ है। सही है जी। दरखास्त देके गटर लाइन ये मुझे नहीं है, पूरी की पूरी अप्रूवल करा के बाहर निकालिए कि इनको तकलीफ ना हो। यहाँ डलवा के जाना, 3-4 जगह मैंने एप्लीकेशन लगाई, तो ये गटर यहाँ बने हैं बाहर, तो लोगों ने अपने अपने मिलाए इसके अंदर। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।